अखिलेश यादव लगातार पीडीए समाज को मजबूत करने की जुगत में लग गए हैं। उन्होंने पहले ब्राह्मणों से मुलाकात की, इसके बाद महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्होंने ठाकुरों के साथ महासम्मेलन भी किया। इसके अलावा महाराणा प्रताप की मूर्ति लगवाने की भी बात कही। साथ ही महाराणा प्रताप की जयंती के कुछ दिन पहले और उसके बाद भी वो कई बड़े ठाकुर नेताओं से मिले हैं, जिससे ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो बीजेपी क्षत्रिय समाज को हमेशा अपना मानती है या क्षत्रिय समाज के दम पर ही अक्सर आगे रहती है, उन क्षत्रिय समाज के बड़े नेताओं को लेकर अखिलेश यादव ने अब सेंधमारी शुरू कर दी है। किन बड़े नेताओं से वो मिले हैं और क्या बातचीत की गई है, ये बताने के लिए हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। जी चंद्रकांत। देखिए, अखिलेश यादव जो है वो लगातार पीडीए समाज की मीटिंग कर रहे हैं। अखिलेश यादव पीडीए समाज की बात करते हैं तो बहुत से लोगों ने ये आरोप लगाया कि अखिलेश यादव सवर्ण विरोधी हैं, अखिलेश यादव सवर्णों की बात नहीं करते। उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए अखिलेश यादव ने बीते कुछ दिनों से लगातार ब्राह्मण नेताओं के साथ मीटिंग की, चाहे कुशल तिवारी हों जो विनय शंकर तिवारी के बड़े भाई हैं, कुशल तिवारी हो गए, अभिषेक मिश्रा, पवन पांडे, ये तमाम नेता आपको समाजवादी पार्टी के दफ्तर में नजर आए। ब्राह्मणों से मुलाकात करने के बाद एक स्टेप आगे बढ़े अखिलेश यादव और उन्होंने मुलाकात की क्षत्रिय नेताओं से। महाराणा प्रताप की जयंती का मौका था। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक अरविंद सिंह गोप जो बाराबंकी में राजनीति करते हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम रखा और अखिलेश यादव उस कार्यक्रम में पहुंचे व उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की। महाराणा प्रताप की जयंती का कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम हुआ। अखिलेश यादव को जो ऐलान करने थे वो उन्होंने ऐलान किया और इसके बाद उन्होंने कुछ ठाकुर नेताओं को अपने पास बुलाया और उनसे मुलाकात की। जैसे उन्होंने सुल्तानपुर के रहने वाले चंद्रभद्र सिंह, सोनू सिंह से मुलाकात की। पूर्वांचल की राजनीति में सोनू सिंह एक बड़ा नाम है और आसपास के ज़िलों में अगर बात करूं, अमेठी में, रायबरेली में, प्रतापगढ़ में, अंबेडकर नगर तक उनका एक बड़ा प्रभाव है। सोनू सिंह 3 बार विधायक रह चुके हैं और इसके अलावा लोकसभा चुनाव में 2024 में चुनाव जिताने में रामभुआल निषाद को सोनू सिंह की एक बड़ी भूमिका रही है। तो सोनू सिंह के जो भाई हैं मोनू सिंह, वो भी ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं और इस परिवार का सुल्तानपुर की राजनीति में बड़ा दखल है। इनके पिता स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह वो भी विधायक रहे। तो सोनू सिंह मुलायम सिंह यादव के भी बड़े करीबी थे और लोकसभा चुनाव के वक्त ये समाजवादी पार्टी में आए थे और अब कहा जा रहा है कि ये भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और अखिलेश यादव ने जिस तरह इनसे मुलाकात की है, इनके साथ बैठक की है, उसके बाद से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि सोनू सिंह की जिम्मेदारियां आगे आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर अरविंद सिंह गोप तो थे ही, सोनू सिंह थे ही, चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह भी मौजूद थे। वीरेंद्र सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव जीते और पूर्वांचल में जो बेल्ट है चंदौली, भदोही की, उधर मिर्ज़ापुर, सोनभद्र के इलाके की, वहाँ वीरेंद्र सिंह का एक मजबूत प्रभाव माना जाता है कि वीरेंद्र सिंह वहाँ के प्रभावशाली नेता हैं। यानी एक तरफ तो सोनू सिंह खड़े हैं, एक तरफ वीरेंद्र सिंह खड़े हैं और अब अगला नाम आता है गाजीपुर के ओम प्रकाश सिंह का। ओम प्रकाश सिंह सांसद भी रह चुके हैं, मुलायम सिंह यादव की, अखिलेश यादव की सरकारों में मंत्री भी रह चुके हैं और इसके अलावा ओम प्रकाश सिंह अभी भी विधायक हैं जमानिया सीट से। गाजीपुर, घोसी, मऊ इस बेल्ट में प्रभावशाली नाम है और बड़े ठाकुर नेता के तौर पर समाजवादी पार्टी में उनकी पहचान होती है। यानी खास तौर पर पूर्वांचल को तो अखिलेश यादव ने साध लिया। एक और नाम मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। शौर्या सिंह समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव हैं और गाजीपुर में रहती हैं। इन्होंने भी अखिलेश यादव को तलवार भेंट की, उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। शौर्या सिंह भी अखिलेश यादव से अक्सर मिलती रहती हैं और महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव हैं। कहा यह जा रहा है कि इनकी जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरीके से ठाकुर नेताओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठाकुर नेताओं को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा कि अनुराग भदौरिया और जूही सिंह समाजवादी पार्टी के जो 2 बड़े चेहरे हैं ठाकुरों के बीच में। जूही सिंह महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, डिम्पल यादव की बड़ी करीबी हैं और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। आपने उनको टीवी डिबेट्स में बहुत देखा होगा। ये दोनों भी उस पूरे कार्यक्रम में आपको नजर आए। इसके अलावा भगवंत नगर से उन्होंने बुलाया अंकित सिंह परिहार को, वो भी तस्वीर आप देख रहे हैं, उनसे भी मुलाकात की। यानी इन ठाकुर नेताओं को बुलाकर अखिलेश यादव क्या मैसेज देना चाहते हैं? इन तमाम क्षत्रिय नेताओं से मिलकर अखिलेश यादव ये बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी क्षत्रिय विरोधी नहीं है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव क्षत्रियों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से इन तमाम नेताओं से मुलाकात की अखिलेश यादव ने और कहा यह जा रहा है कि इन्हीं में से कुछ नेताओं को अखिलेश यादव बड़ी जिम्मेदारियां देने जा रहे हैं, ताकि एक जो भ्रम जैसी स्थिति
बनाई जाती है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी क्षत्रिय समाज का विरोध कर रहे हैं, ठाकुर समाज का विरोध कर रहे हैं, उस नैरेटिव को तोड़ा जाए और अखिलेश यादव, क्षत्रिय, ब्राह्मण, पीडीए इन सबको साथ लेकर जो एक सामाजिक ताना बाना हमारे देश का है, हमारे प्रदेश का है, उसको एकजुट किया जा सके, उसको जोड़ा जा सके और उसको आगे ले जाकर बढ़ा जा सके। तो उसी के चलते अखिलेश यादव लगातार मुलाकात कर रहे हैं क्षत्रिय नेताओं से, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। जो आपने महाराणा प्रताप की जयंती की तस्वीरें देखी, इसके अलावा बहुत से अलग अलग नेता पूर्वांचल से लेकर अवध तक के और बाराबंकी की बेल्ट तक जो अखिलेश यादव ने साधने की कोशिश की है। अब आने वाले वक्त में अखिलेश यादव का ये दांव कितना काम करता है और समाजवादी पार्टी को कितना फ़ायदा करता है, इस बारे में अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी को क्षत्रिय वोट का 10% भी मिला, जो वोट उसको नहीं मिल पा रहा है, अगर वो वोट भी मिला तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे 2027 में ये समाजवादी पार्टी को फ़ायदा करेगा। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव अब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग जो कम्युनिटी है उन्हें साधने की कोशिश कर रहे हैं, पीडीए को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही जो क्षत्रिय समाज है उससे भी साध रहे हैं। फिलहाल क्लिप्स इतना ही। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं हूं आपके साथ महिमा और आप देख रहे हैं भारत एक सोच।